नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी एसी से कैसे बेटर माइलेज निकाल सकते हैं और कैसे हम इसका यूज करेंगे कि जिससे हमारी गाड़ी माइलेज तो निकाले ही, साथ में हमारी गाड़ी एसी को किसी प्रकार की हार्म ना हो, चाहे वो कंडेंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्रेसर से रिलेटेड हो, चाहे अपनी इवेपोरेटेड कॉइल से। इसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम न चाहते हुए भी कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो बहुत छोटी गलतियां और हमारे एसी को इतना ज़्यादा नुकसान करती हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। उन चीज़ों का हमको खास कर ख्याल रखना। बहुत छोटी चीज़ें हैं, जब मैं आपको बताऊंगा तो लगेगा अरे यार ये सच में होता है कि नहीं होता। जैसे हमारा ये एसी है, जब हम इसको प्रेस करते हैं और ये लाइट जलने लगती है, मतलब हमारा एसी ऑन हो गया है, पर वो घूमता नहीं रहता है। जब हम इस ब्लोवर को ऑन करते हैं तो वो फिर ब्लोवर ऑन होता है तो वो बताता है कि आपका ब्लोवर ऑन हो गया है, तो फिर आपके वो क्लच को एंगेज कर देता है एसी कंप्रेसर को। अभी हमें कैसे परफेक्ट यूज करना है, देखिए ये हमारा कंट्रोलर है एसी का, ये उसी थर्मिस्टर से जुड़ा रहता है। जैसे ही आप इसको जितना कम करेंगे उतना वो थर्मिस्टर बताएगा कि भैया अभी इतनी कूलिंग हो गई है, अभी कट आउट कर देना है। अगर आप इधर को घुमाएंगे तो ये सबसे हाई पे है, अगर आप इधर को घुमाएंगे तो ये सबसे लो पे है, और जब ऐसे ही बंद कर देंगे तो ये एसी ऑफ हो जाता है। आप इसको जितना हाई पे घुमाएंगे ना, उतना हमारा थर्मिस्टर सोचेगा कि हमें उतनी ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो वो उतना जब तक डाउन नहीं होगा ना, तब तक हमारे कंप्रेसर को चलाता रहेगा। आप कुछ दूर चल गए हैं, आपको में अच्छा खासा ठंडक आ गया है। जब आप हाई आरपीएम पे चलेंगे, जैसे 2000, 3000, 1500 सुपर अगर आरपीएम है, तो कोशिश ये करें कि इसको धीमा कर दें हल्का सा। इसको धीमा करने से आपका क्या होगा कि थर्मिस्टर सोचेगा कि नहीं, अब हमें ज़्यादा कूलिंग नहीं करनी है, तो आपके एसी को बीच बीच में वो ट्रिप करता रहेगा। आपकी एसी का कंप्रेसर उतना ज़्यादा नहीं घूमेगा, जिससे आपको एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और साथ में मैं आपको आई बटन पे भी एक वीडियो दे दूंगा, उस पर मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं कि कैसे हमारा ये एसी घर पे ही आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छी खासी वीडियो है, आप समझ जाएंगे। और उस पर मैंने थर्मिस्टर को थर्मोस्टेट बोल दिया है, तो सॉरी, आप उसे थर्मिस्टर समझें। तो इसके अंदर जो थर्मिस्टर रहता है वो बताता है इससे कि अभी हमको इससे ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए। तो जब आप हाई आरपीएम पे चलते हैं तो कंप्रेसर भी ज़्यादा तेज घूमता है, और जब कंप्रेसर ज़्यादा घूमता है तो आइडल पे करीब हमारा 12 से 14 बार हाई प्रेशर लाइन पे रहता है। वहीं पे जब तेज कंप्रेसर घूमेगा तो वो स्विच करके करीब करीब, जैसे ही आप 2000 आरपीएम पे चलाएंगे तो करीब 25 बार 30 बार। तो आपने देखा होगा जनरली गाड़ी में कि जब आप तेज गाड़ी चलाते हो तो ये वेंट्स अच्छी खासी कूलिंग करते हैं, वहीं पे जब खड़ी रहती है गाड़ी तो कूलिंग नहीं करते। वो इसी का कारण है कि जितना तेज कोई गैस एक्सपैंड होगी, जितनी ज़्यादा मात्रा में और जितना तेज एक्सपैंड होगी, वो उतना ही ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप तेज आरपीएम पे चलें तो आपको फुल नहीं चलाना, आपको हाफ चलाना, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज ज़्यादा मिले आपको। का हाई आरपीएम पे घूमता रहेगा आपका कंप्रेसर, तो आपके में ऑलरेडी इतनी ठंडक आ जाएगी कि आपको हाई करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम टाइम पे जल्दी जल्दी वो ट्रिप करे। पीछे लोग ज़्यादा हैं तो आप इस कम पे ही करें, आप थोड़ा सा ब्लोवर की स्पीड को ज़्यादा कर दें। बात तो वही पड़ती है, पर कोशिश यही करें, क्योंकि धीमा रहेगा ब्लोवर तो उतना जल्दी हवा फेंकता नहीं है। ब्लोवर की बात है, ब्लोवर भी ऐसे ही काम करता है। ब्लोवर में क्या रहता है कि जितना जल्दी वो उसको इवापोरेटेड कॉइल को वो गर्म करता रहेगा, उतना जल्दी आपका एसी ट्रिप करेगा, मतलब चालू होगा फिर बंद होगा। जैसे वो सामान्य उस थर्मिस्टर के टेम्परेचर पर जितना आपने सेट किया है उतने पे आ गया तो वो बंद हो जाएगा, और फिर जैसे ही आपने उसको, जैसे ही वो हल्का सा गर्म हुआ तो थर्मिस्टर फिर से आपकी एसी को ऑन कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि तेज पर चलते हैं ना तो कंप्रेसर ज़्यादा तेज घूमता है, तो आप इसको हाफ पे करे रहें, जिससे जल्द थोड़ा सा टाइम से ट्रिप होता रहे, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज ज़्यादा बढ़ेगा। आपने इसको फुल घुमा दिया ना तो बहुत कम ट्रिप होता है, और आपने फुल ब्लोवर को घुमाया ना तीसरे पे तो भी बहुत ज़्यादा ट्रिप करेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी गर्म होगा आपका एवापोरेटेड कॉइल। तो थर्मिस्टर आपके एसी को बोलेगा कि नहीं अभी चलना है, अभी चलना है, कट हुआ फिर से चलने लगेगा, कट हुआ फिर से चलने लगेगा। और आपको मैं बता दूं, 2 नंबर पे अगर आपकी
कार और है उसमें 4 नंबर ब्लो 4 स्पीड फैन होते हैं, तो लगभग 2 से 3 पर अच्छी खासी कूलिंग दे देती है। और एक बात और बता दूं, जितना धीमे आपकी हवा आएगी उस इवेपोरेटेड कॉइल से उतना ज़्यादा आपको कूलिंग देगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप एसी को फुल पे चलाते हैं ना, तो हवा ठंडी रहती है पर उतनी नहीं ठंडी रहती जितना 2 या 3 1 या 2 पे रहती। उसका कारण यही है कि धीमी रहती है तो प्रॉपर कूलिंग लेके आती। और भाई फ्लो ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा हवा, भाई क्वांटिटी होती, ज़्यादा क्वांटिटी है और कम ठंडक है तो आपको पता नहीं चलेगा। कम क्वांटिटी है हवा की, ठंडक भी ठीक ठाक है तो आपको वो ठंडक ज़्यादा मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं चेतावनी। ये हमेशा आप अगर तेज पे चलाते हैं तो इसको धीमा कर दीजिए, काफ़ी आपकी अच्छी। जैसे मैं शुरुआत में क्या करता था, मैं इसको हमेशा फुल पे चलाता था, तो वैसा आपको नहीं चलना है। इससे गाड़ी का एवरेज बहुत ड्रॉप होता है। ये समझ लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी 15 का एवरेज देती है नॉर्मल में, नॉर्मल कंडीशन पे, तो ऐसे ही चलाएंगे। अगर आप इसको फुल किए हैं, थर्ड पे लगाए हैं ना, तो कम से कम आपका 2 से 2.5 किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगा। वहीं पे आप इसको हाफ किए हैं, 2 नंबर पे ब्लोवर चला रहे हैं, तो करीब आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 किलोमीटर का आपको अंतर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अभी कुछ सावधानियों के बारे में हम बात करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ जान लें कि ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारी लो प्रेशर लाइन है। ये लाइन सीधे कंप्रेसर में जाती है, फिर उसे कंप्रेस करती है। देन ये हमारा जो कंप्रेस एयर है वो हमारा आता है इस कंडेंसर कॉइल के अंदर। यहाँ पे ये ठंडा होता है और देन फिर ये रिटर्न होके हमारे हाई प्रेशर लाइन, फिर ये घूम के आपके उस इवेपोरेटेड जो अंदर कॉइल लगी रहती है उसके अंदर जाता है, और फिर ये एक्सपैंड करता है, वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है। देन फिर ये आपकी लो प्रेशर लाइन से फिर से रिटर्न आता है, फिर आपकी इस गाड़ी को कंप्रेस, एयर को आपकी कंप्रेस करता है। बात करते हैं कि जब ये हमारा कंप्रेसर हमारी एयर को आइडल पे कंप्रेस करता है तो यहाँ पे जनरेट होता है लगभग, जैसे ये आपको हाई प्रेशर लाइन आपको दिख रही है ना, ये सीधे आके इधर से आपके कंडेंसर कॉइल की ओर जा रही, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये समझिए कि 100 से 125 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बनता है। और वही जब ये कंडेंसर कॉइल के अंदर जाता है, यहाँ पे भी एक फैन लगा होता है, वो उसे ठंडा करता है। हमारे में डबल फैन है, कार में सिर्फ सिंगल फैन होता है, हमारी गाड़ियों में सिंगल होता है, कुछ गाड़ियों में डबल है, हमारे में डबल है, इसे कंडेंसर फैन कहा जाता है। तो इसको ठंडक देता है। फिर उसके बाद वो जब रिटर्न होती है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न होती है, ये अच्छी खासी हीट होती है। अभी आप समझो ये जब कंप्रेस करता है तो लगभग 100 से 125 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक उसका हाफ टेम्परेचर इस लाइन में होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेकर 65 के आसपास इस पे आपका ये टेम्परेचर रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया है कि कंडेंसर आपका वहाँ पे हीटिंग को कूल करता है, हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे बाज़ार में गाड़ी खड़ी किए और फिर एसी को ऑन कर दिए, एसी को फुल पे कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे आरपीएम कम रहता है तो कंप्रेस कम करता है। अब जब कंप्रेस कम कर रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सीलरेटर को थोड़ा सा हाई आरपीएम पे कर देते हैं, जैसे 1000 आइडल पे है तो 1500-2000 आरपीएम पे कर देते हैं। वैसा खड़ी गाड़ी पे आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी खड़ी गाड़ी पे किया तो जैसा मैंने बताया है कि आपका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 125 डिग्री रहता है। जब आपने आरपीएम, गाड़ी ऐसी ही डिज़ाइन कर जाती है कि आप आइडल पे हैं तो मतलब गाड़ी खड़ी है, 1000 आरपीएम के आसपास है, 2000 के आसपास है तो मतलब गाड़ी चल रही है, खड़ी नहीं है। खड़े पे आपने कर दिया तो वो आरपीएम तो बना रहा है, अच्छा खासा आरपीएम बनाएगा, थोड़ा सा आपको कूलिंग भी बढ़ जाएगी। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपके कंप्रेसर के पास एसी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और कभी कभी ये देखा गया है एग ऑयल उसमें लुब्रिकेशन के लिए डला रहता है, वो बिल्कुल से जल जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो खड़ी गाड़ी में तो आपको आरपीएम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप सह सकते हैं गर्मी तो एसी को बंद कर दें, ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, तो आप इसको फुल कर दें, नॉर्मल पे ही चलने दें, उससे ज़्यादा मत ना करें, क्योंकि पीछे रेडिएटर लगा रहता है। आप हाई आरपीएम करेंगे तो रेडिएटर भी हीट होगा, साथ में आपका कंडेंसर कॉइल भी हीट होगा। तो ये चीज़ की गलती मत करिएगा कि खड़ी गाड़ी में आप आरपीएम दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए।
मैंने पूछा है, प्रॉपर पूछा है, अभी मेरे कल बात ही हो रही थी तो उन्होंने बताया है कि सर हाँ ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमारे ड्राइवर ले गए थे, उन्होंने बार बार आरपीएम बढ़ाया था जिसके कारण हमारा एसी का जो ऑयल है वो जल गया था। बनी बात है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको आएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपको परफेक्ट, ये सबसे अच्छा नॉब होता है। आप इसको कम करेंगे ना, आप फेल करना हो आप चेक कर लीजिएगा कि इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो आपकी कूलिंग बढ़ जाएगी, आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो कूलिंग घट जाएगी। ये थर्मिस्टर के थ्रू होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप हाई आरपीएम पे चल रहे हैं तो हाफ पे करिए। मैं तो कहूँगा कि आपको अच्छा एवरेज निकालना है गाड़ी से एसी के साथ, तो आप इसको हाफ पे करिए, आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। और साथ में आपके जो ब्लोवर की स्पीड है 2 के आसपास रखिए, क्योंकि 1 में बहुत कम हवा मिलती है, 3 में इतनी ज़्यादा फ्लो हो जाती है कि वो ठंडक दे ही नहीं पाती। तो 2 पे रखें। हाँ, चूंकि केबिन बड़ा है, घर वाले कहते हैं कि गर्मी लग रही है, तो हाँ आप 3 पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, आरपीएम आपको नहीं देना है, नहीं तो आपकी गाड़ी का बहुत नुकसान होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको एवरेज के बारे में बता दूं, और साथ में वो छोटी सी गलती जो मैंने आपको बताई है सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, आपकी एसी को ख़राब कर सकती है। ऐसे ही बोलेरो और व्हीकल से जुड़ी नॉलेज की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साहब जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी ये वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।